इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। आपको दुआएं देती, आपको आशीर्वाद देती, आपको कहती भली फूल फूलो। और दामाद जिसको तुमने 20 लाख खर्च किए और जाते समय नाश्ता नहीं पूछा, रिश्तेदारों का टीका नहीं किया, टिफिन नहीं रखा, तो मालूम रिश्तेदार और दामाद भी क्या कहेगा? अब तो अपनी पत्नी को सुनाएगा, तुम्हारी लड़की को, तुम्हारे घर आऊं नहीं, तुम्हारे घर नहीं जाना मुझे, तुम्हारे पापा ने ऐसा किया था, हमारी इंसल्ट की थी, नाश्ता तक नहीं कराया, चाय तक नहीं पूछी, कम से कम चाय तो पूछ लेते। कितनी महंगी चाय, 20 लाख दे दिए, 20 लाख दिए, सम्मान किया है, सब कुछ किया। और मैं तो कहता हूं एक लड़की दे दी, जैसे अब विषय आएगा वही कन्यादान वाला, मैंने कहा था ध्यान रखना, कभी भी लड़की लो किसी से, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट 1 रुपए की भी चाय मत रखो। क्यों? जिसने अपनी लड़की सौंप दी तुम्हारे लिए, उससे बढ़कर और क्या संपत्ति हो सकती है। कभी भी पैसे वालों ध्यान रखना, क्योंकि अधिकांशतः पैसे वाले चाय रखते हैं। बड़े घर की लड़की ढूंढेंगे, अरुण जैसे ज्ञानी देखेंगे, बड़े घर की लड़की होना चाहिए, है ना, और बड़े घर की चाहिए, बड़े घर की चाहिए तो पैसे मिलेंगे अच्छा। तो बहुत से लड़के ऑफिशियल में जो हैं, ऑफिसर हैं, सर्विस करते हैं, विश्वास करना, वो अच्छे से बड़े बड़े घर की, जहां पैसा अच्छा हो, बात करते पहले नंबर। मैं कहता हूं भैया, उस पिता ने, उस माता पिता ने इतनी लड़की, इतनी बड़ी लड़की तुम्हें सौंप दी और तुम उससे और चेष्टा कर रहे हो। मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा भिखारीपना है जो लड़की वालों से मांगते हैं। और एक बात और सुन लो, अब एक बात और सुन लो। अब लड़की वाले मांगते तो ठीक है, अब उल्टा हो गया, लड़की वाले मांगने लगे। क्या कौन मांगने लगा? लड़की वाले मांगने लगे। मैं एक बात और कहता हूं, चुनो विशेष रूप से टंकी की चोट पर नोट कर लेना, जो भी लड़की वाले मांगते हो, विश्वास करना तुम्हारी लड़की है, कन्या है। अब मैं अब शब्द तो नहीं बोलूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा, बेचने की कोई सामग्री नहीं, तुम जो पैसे दे के तुमने शादी कर दी, कोई सामग्री नहीं बेचने की। जो लड़की का उस दृष्टांत आया था कन्यादान, तो उसने अब कथनचित विषय ले ले, उसने सही कहा था, कन्यादान थोड़ी कन्या का दान होता है। लेकिन हमारे हिसाब से वहां कन्यादान का मतलब, वहां कन्यादान का मतलब देना, समर्पित कर दिया। पर लड़की वाले कुछ लेना, बहुत समय मैंने जगह देखा है, राजस्थान में भी देखा बहुत जगह, लड़की की शादी वाले, जो लड़की ठीक है कथनचित मान सकता हूं यदि गरीब है तो आप खर्च उनसे करा लो, पर नोट मत लो। नहीं तो लेते 10 लाख हैं, 2 लाख खर्च करते, 8 लाख जेब में जाते पापा के, भैया के। सुना है, सत्य क्या है आप लोग जानते हो। सत्य क्या है आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग गृहस्थी में, संसार में ज्यादा रहते हो। समझो मात्र, मैं हमेशा एक बात मैंने राजस्थान में भी कही, यहाँ उत्तर प्रदेश में आई, यहाँ भी कह रहा हूं, जहां जहां जाऊंगा वहां कहूंगा, और जब तक मेरे स्तन पे प्राण रहेंगे तब तक मैं कहूंगा, लड़की का तो एक लड़की वालों कर्तव्य होता कि दहेज देना। दहेज मतलब दहेज नहीं कहलाता वो, मतलब कुछ ना कुछ देना। भाई तुम्हारी लड़की का ध्यान रखना, ये करना वो करना, अपनी खुशी हो करके प्रसन्नता के साथ लड़की वाला देता है। पर लड़की वाला ले ले, इसका मतलब तुमने बेच दिया है। लड़की वाला मांगे कि मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, नहीं है तुम्हारा सूखा टीका कर दो, नहीं है तुम्हारे पास सामान, शादी कर दो। पर लड़की वाले लो नहीं। मैंने गरीबों को भी देखा, सच में बहुत सारे जिनकी लड़कियां पर गरीब में पैसा नहीं है,
पर कभी मांगा नहीं है, कभी मांगा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं मांगा कि मुझे भाई साहब मेरे खर्च के लिए नहीं है, दे दो। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, बहुत गरीबों को देखा है, उनका स्वाभिमान है। मेरी बहन है, मेरी लड़की है, मैं बेचने की कोई सामग्री नहीं है, वस्तु नहीं, मैं क्यों मांगू, भिखारी नहीं हूँ। नहीं होगा मेरे पास, मैं दाल रोटी खिला दूंगा, सामान रूप से शादी कर दूंगा, नहीं लगाऊंगा टेंट, नहीं लगाऊंगा विशेष पंडाल, नहीं लगाऊंगा मैं बड़े गार्डन में, नहीं करूंगा शादी, नहीं बुलाऊंगा बैंड, थाली बजा लूंगा, पर लड़का वाले से मांगूंगा नहीं। ऐसे ही मैंने गरीब लोग देखे हैं। सम्मान नहीं तो जो लड़की वाले मांगते हैं या बिन मांगे मिल जाते हैं और लड़का वाला देता है, विश्वास करना उस लड़की को जिंदगी भर सुनना पड़ता है। ये भी ध्यान रखना, उस लड़की को जिंदगी भर सुनना पड़ता है। मैं तुझे पैसा दे के लाया हूं, मैंने तेरे पिताजी को पैसा दिए, भले यहाँ तो कहना किसी को नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे, पर लड़की को लाना देते रहते हैं। जिंदगी भर बेचारी टेंशन में रहती है, मेरे पापा ने पैसे लिए, मेरे भैया ने पैसे लिए, अब क्या करूं, मजबूरी थी, ये थी वो, कई समस्याएं। मेरा कहने का अर्थ नहीं, जीवन में कभी नहीं करना, भूल के नहीं करना, और लड़की वाले से तो कुछ मांगना ही नहीं। मैं तो एक बार कहता हूं, कटोरा लेकर के मांग लेना, पर लड़की वाले से कभी कुछ नहीं मांगना। उसने इतनी बड़ी संपदा, यदि तुम कोई लड़का या कोई व्यक्ति आंख उठा के तिरछी निगाह से देख ले, उसके पिताजी को, उसको भाई को पता चल जाए, तो शायद लड़ने मरने तैयार हो जाएगा। जिसने अपनी लड़की ही सौंप दी तुम्हारे लिए, ले जाओ आराम से, उससे बड़ा क्या हो सकता है। उसका उदारता, उसका एक उदारता कहेंगे और क्या कहेंगे, है ना। इसलिए हमारा सोच, हमारे आचरण, हमारे मूर्ता में नहीं। अब संसार की विडंबना है, आज वर्तमान की स्थिति बहुत खराब है, बहुत डाउन है। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, मालूम, और समय समय का खेल भी होता है। आप लोग भी देखे होंगे वो खेल, देखे हैं, अमीर व्यक्ति बिल्कुल दरवाजे पे आ जाता है, रोड पर आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं। अच्छे अच्छे अमीर भी रोड पर आ गए, वो अच्छे अच्छे रोड पर चलने वाले भी अच्छे अच्छे महलों में पहुंच गए। ये सब पुण्य पाप का खेल है। अच्छे अच्छे बिल्डिंग, महल, अच्छे अच्छे व्यापारी भी रोड पर आ गए, सड़क पर आ गए, फुटपाथ पर आ गए, और विश्वास करना यानी फुटपाथ पर बैठने वालों के महल बन गए। ये सब पुण्य पाप का खेल है। इसलिए गरीबों को देखकर उसको तिरस्कार नहीं करना, गरीबों को देखकर उसका तिरस्कार नहीं करना, गरीबों को देखकर उसको गले लगाने का प्रयास करना कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, क्या मैं हूं, बस। उसका तिरस्कार नहीं करना, क्योंकि नहीं तो आज उसका तिरस्कार करोगे, पता नहीं तुम्हारी किस्मत कब खराब होगी और तुम ही कहीं रोड पर आ जाओ तो उसी से मिलना पड़े। एक बार मैं आपको छोटा सा दृष्टांत सुना दूं, बिल्कुल छोटा सा है। 2 या 3 भाई थे, रिश्तेदार थे, बहुत सारे लोग, बड़ा आदमी था, सब लोग पूछते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, कोई भी काम उसके बिना नहीं होता था। कर्म ने पलटी खाई, कर्म का अशुभ कर्म को उदय आया, बुलचा बेचारा गरीब हो गया, बिल्कुल गरीब हो गया। अब विश्वास करना, धीरे धीरे सभी लोगों ने अपना रास्ता मोड़ लिया, अने कोई उसके पास आना बंद कर दिया। वो ये जाए, अरे भाई साहब नहीं है घर में, मैं नहीं हूँ, मैं मुझे बाहर जाना, थोड़ी जल्दी में हूँ, काम में हूँ। सब ने अपना अपना उससे संबंध बनाना तोड़ दिया। क्यों? मेरे घर आया तो कहीं कुछ मांग ना ले, मेरे घर आया कहीं कुछ मांग, व्यवस्था ना पूछ ले, भाई बनाने के लिए कुछ करना है क्या, कुछ करो लाओ, कुछ मांगे। सब ने आना जाना बंद कर दिया, बेचारा अपने आप में रहने लगा। क्योंकि मैं तुम्हें सब बोलता हूँ, 2 लाइन आपको शायद ध्यान नहीं होगा, सुना ही होगा कभी, आप लोग फिर भी याद रखना। जब से मेरे घर में, ध्यान सुनना, जब से मेरे घर में मेहमान हुई गरीबी, प्रमोद जी, जब से मेरे घर में मेहमान हुई गरीबी, मेरे घर का रास्ता भूल गए मेरे ही करीबी। भूल गए सब, कौन है रिश्तेदार, कौन है भाई, कौन है पिता, कौन है क्या, कुछ नहीं, सब भूल जाते हैं। ऐसा भी उसके साथ हुआ। उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले, उसके परिवार के लोग, यहाँ तक कि सगे भाई बंधु ने भी उससे संबंध तोड़ दिया। आना जाना, मिलना जुलना सब बंद कर दिया। विश्वास करना, समय ऐसा चलता रहा, बहुत दिनों तक चला, पर एक दिन फिर भाग पलटा। क्योंकि कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, कभी बुरे दिन,
तो कभी अच्छे दिन। इसलिए मैं अपने लोगों से बोलता हूँ, अच्छे दिन आए तो अहंकार मत करना, और बुरे दिन आए तो रोना मत, समझ लेना पुण्य और पाप का खेल है। ये नाटक है, रंगमंच है, संसार है, संसार की विडंबना है, सब चलता है। इसको देख करके रो नहीं, हंसो नहीं, बल्कि धर्म मार्ग पर चलते रहो, मोक्ष मार्ग पर चलते रहो। एक ना एक दिन कल्याण हो जाएगा, फिर सब चिंताएं समाप्त हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। ये है हमारे अध्यक्ष महोदय की दुआ। ये जीवन में उतर जाए सबके, ये जीवन में उतर जाए सबके, सही में कल्याण, देरी ना हो कल्याण में। समस्या ये है, हमें ज्ञान बहुत, मैं देखता हूँ कई बार, अच्छा देखता हूँ खूब, साधुओं को, त्यागियों को, ज्ञानियों को, स्वाध्याय प्रेमियों को, पंडितों को, विद्वानों को, गृहस्थों को बहुत देखता हूँ। सब समझते हैं क्या है स्थिति, सब समझते बहुत कुछ, लेकिन पता नहीं वो राग मोह आएगा इसमें कि साधु कैसे होते हमारे, क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। विश्वास करो वो भाई धीरे धीरे भाग पलटा आया, और भाग पलटते देर नहीं लगती, पटिया पलटने में देर लग सकती है। क्या? पटिया पलटने में देर लग सकती है, पर किस्मत को पलटने में समय नहीं लगता। याद रखना, पटिया पलटने में देर लग सकती है, आपको यहां से कहीं जाना है वहां देर लग सकती है, पर किस्मत कब आ जाए। एक सुना था एक गरीब व्यक्ति की, यहां वो खेत खोद रहा था, कुछ कर रहा था, विश्वास करना जो बिल्कुल गरीब था, दूसरों की नौकरी कर करके खेत लिया तो कुछ किया था जो मुझे पता नहीं कैसा था, थोड़ा सा खेत था, खेत खोद रहा था, किसी कारणवश मालूम चला 2 करोड़ का हीरा उसके खेत में मिल गया उसको। बताओ, 1 घंटे में, 1 घंटे क्या, खोदते खोदते खोद रहा था किसी विषय के लिए, मिट्टी के लिए। पन्ना जिला में जाओ, बहुत सारी हीरा खदान है, सुना आपने? पन्ना जिला में हीरा की खदान है, पूरे पन्ना जिला में लगभग आसपास बहुत हीरे मिलते हैं। पता है भाई साहब आपको? हाँ, शराबी की दुकान तो हो सकता हो, हीरे मेरे लाया तो। अच्छा हाँ, आपका पवई तो आपकी बच्ची है ना, बच्ची है, कौन है? नहीं, पवई में बच्ची है ना, महंग की बहन, तो डॉक्टर साहब के हैं। तो सुनो, तो पन्ना जिला में मतलब बिरजपुर, पन्ना, कनौर, आसपास बिरजपुर, पन्ना में विशेष, पन्ना की खदान तो मैं बहुत बड़ी बड़ी देख के आऊँ। जैसे यहाँ तुम्हारे माइंस होती है ना, माइंस पत्थरों की खदान होती है, जयपुर वगैरह राजस्थान वगैरह में देखा मैंने, तो बहुत माइंस की खदान, मतलब पत्थरों की खदान है, माइंस है। वहाँ देखा मैंने हीरे की खदान, और कैसे पत्थर निकाले जाते, कैसे टुकड़े किए जाते, कैसे पानी से धोए जाते, कैसे उसको बीच में निकलता है। मैं कभी सोचता, मैं देखा, पहली बार देखी थी मैंने खदान, वो पन्ना जिला में ब्रह्मचारी अवस्था में गया था, तो मैंने पहली बार देखी, जबकि वहीं का हूँ, पैदा ही हुआ हूँ, पर मैं सोचता हूँ वो हीरे की क्या कीमत है जो आचार्य विराग सागर ने इस हीरे को खोज निकाला है। मैं तो ये सोचता हूँ, कहाँ का हीरा, वो तो पत्थर का हीरा है, लाखों करोड़ों की हीरा होगा, पर चेतन हीरा देखा हमारे आचार्य ने उस पत्थरों के बीच में, उन पत्थरों के बीच में हीरा को खोज के लाए वहाँ पन्ना जिला में। बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ, पर मैंने देखा कैसे हीरा निकलता है, कितनी मेहनत की जाती है, कई बार छोटा मिला, कहीं बड़ा मिला, कहीं कुछ मिला, मतलब पत्थरों के बीच में रहता है वो हीरा। मैंने छोटे छोटे हीरे भी देखे, बिल्कुल छोटे छोटे इतने इतने से, जो 100 रुपये 200 रुपये भी बिकते हैं, और वही हीरा धीरे धीरे बड़ा होता है, लाखों कैरेट पे चलता है। कैरेट कितने कैरेट का है? लाखों करोड़ों का हीरा था, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ का हीरा। क्या बात है, विश्वास करना। कहाँ मिलते हैं? मिट्टी के बीच में। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, मिट्टी के बीच में हीरा मिलता है, पत्थरों के बीच में हीरा मिलता है। हे मुमुक्षु, ये चेतन हीरा ही इस मिट्टी के अंदर ही है, इस शरीर के अंदर है, इसकी खोज करो, इसको समझो, इस हीरे की मत समझो, उस हीरा नहीं। अब आओ मेन विषय पर। एक गरीब जिसने खेत लिया और खेत लेकर डाल लिया और खुदाई कर रहा था, अचानक हीरा मिल गया, बड़ा आदमी हो गया। और ऐसे ऐसे अमीर जिनकी लाखों की करोड़ों की कमाई है, कमाई थी, खेत थे, सब कुछ था, मालूम चला सालों निकल गए, एक हीरा भी निकला, पत्थर ही पत्थर निकल रहे। ये सब क्या है? पुण्य और पाप। इसलिए पुण्य पाप फल माई, हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज पुण्य से फिर थाई। ये पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में स्पष्ट लिखा है। पुण्य पाप में हर को बिलखो नहीं, पुण्य के फल में फूलो नहीं और पाप के फल में कूलो नहीं। यही सबसे बड़ी धर्म की पहचान है और धर्मात्मा की पहचान है। आएगा। और एक बात और नोट कर लेना,
सुख आया है ये जाएगा, दुख आया है ये भी जाएगा। ना सुख शाश्वत है, इंद्रिय सुख संसार सुख, ना दुख शाश्वत है। दुख आया है समता से सहो, सुख आया है समता से भोगो। क्या? दुख आया है समता से सहन करो और सुख आया है समता से प्राप्त करो। अहंकार नहीं करो, राग दोष नहीं करो, ईर्ष्या नहीं करो, छल कपट नहीं करो, कसाई नहीं करो, ज्यादा पाप नहीं करो, बस धर्म करते रहो। ये सुख मिला है पुण्य से। तो मैं बता रहा था वो भाई का दृष्टांत, मालूम क्या हुआ? क्या हुआ पता है? क्या हुआ? अमीर हो गया। जब अमीर हो गया तो उसने सोचा चलो अब भाइयों से मिलने जाता हूँ भाई से। समझना विषय? क्या सोचता भैया अनिल जी? भाई से मिल के आता हूँ। और जैसे ही भाई से मिलने गए तो उनकी बहुओं ने, उनके बच्चों ने, सब ने आओ भगत को पता चल गया था। पैसे वाला हो गया, पता चल ही जाता है। अमीर का भी पता चल जाता है तो अरुण भैया, गरीब का भी पता चलता है, सबका पता चल जाता है कौन व्यक्ति कैसा। और घर वालों को नहीं पता चले ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्वास करना, सबने बढ़िया खूब आओ भगत करी, भाई साहब सम्मान किया, स्वागत गेट बनाए, फूलों की वो बनाया, चौक पूरा रंगोली से घर सजाया। मेरा भाई आ रहा, बड़ा भाई आ रहा, जो भी भाई हो, छोटा हो बड़ा हो, सब आए और बढ़िया अच्छे से अच्छे उसको पकवान बनाए गए। आप अनुभव करना, जैसे मैंने उस लड़की दामाद का कहा था, कोई अमीर दामाद आ जाए, तुम लोग भी बहुत भेदभाव करते हो, माता पिता भी भेदभाव करते हैं कई बार, ये संसारी है। अमीर दामाद आए जबकि लड़की दोनों तुम्हारी ही है, अमीर दामाद आ जाए तो बड़ा सम्मान का ध्यान रखते हो, और गरीब दामाद आए तो थोड़ा सम्मान कम रखते हो। मैंने देखा है, सुना है। क्या? अमीर के यहाँ शादी हो तुम्हारी और वो लड़की का पति आए, खूब सम्मान करते हो, और गरीब आ जाए तो सम्मान का ध्यान नहीं रखते हो। ठीक है, आया है कोई बात नहीं। क्या? भाई हो, अमीर भाई आया हो कहीं से, उसका विशेष ध्यान रखते हो, और गरीब आए कुछ ध्यान नहीं रखते। ये संसार की विडंबना है। तो खूब सम्मान किया गया, उसको अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए। जब उसके अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए तो मालूम उस व्यक्ति ने क्या किया? उन पकवानों को कहीं माला में, कहीं हार में, कहीं कंगन में, कहीं अंगूठी में, कहीं किसी में खिलाए और डालता जाए नीचे। लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ, एक भी ग्रास उसने अपने मुख में नहीं डाला। ध्यान सुनना माताओं, ओ माताओं बातें नहीं करो, सुन लो ध्यान से, शिक्षा ले लो जीवन में उतरने लायक, कि पैसा विभूति काम नहीं आएगी। उसने पूरा सामान, पकवान, व्यंजन पूरे स्वयं नहीं खाए, कहीं आभूषण में, कहीं कपड़े में, कहीं किसी में, सब खिलाया। तो घर वालों को अच्छा नहीं लगा, भैया का भी मन उदास हुआ, चेहरा उदास हुआ। भैया ने कहा, छोटे ने या बड़े ने, बोले भैया ये कर क्या रहे हो? बोले भैया जिसके लिए पकवान बनाए हैं, जिसके लिए तुमने पकवान बनाए हैं उसको खिला रहा हूँ, मेरे लिए तो बनाए नहीं। भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोक चंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।